लगते तो सामने सामान में तो लग सकता है। बात करो, क्या बोल रही हो? इनफैक्ट दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो कि हम लेडीज़ को ना शॉपिंग करने से रोक सके। मतलब कि इतनी शदीद गर्मी थी और मुझे कुछ ऐसा लेना भी नहीं था। बस अम्मी ने कॉल की कि हम जा रहे हैं मार्केट, तो मैंने कहा चलें जी, नेकी और पूछ बूछ, मतलब कि मैं तो पहले से तैयार होती हूँ। कसम, कार से उतरने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब के टेम्परेचर में आ रहे थे। बाहर शदीद नौयत की गर्मी थी। आजकल कराची में वैसे भी हीट स्ट्रोक आई हुई है। बस जी, फिर वही बात आ जाती है कि ज्वेलरी जहाँ भी हो, हमें कुछ ना भी लेना हो ना, तो हम लड़कियों को होता है कि बस चेक कर लिया जाए। तो इस सेक्शन में हम बस ऐसे ही आए थे, रैंडमली घूम रहे थे, बस देख रहे थे ज्वेलरीज को। बाय द वे, बाहर वाले सेक्शन में एसी नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस बहुत ही जल्दी फेड अप हो गए थे। और बच्चों के साथ तो आपको पता है कि मीरब और फातिमा हमारे साथ थे, तो बहुत जल्दी हम लोग जो है ना बाहर के वेदर से जो है ना हम उगता के जो है चेज़अप के अंदर इंटर हो गया। और इंटर होते ही ना हमारे ठंड पड़ गई कलेजे को। मतलब कि बस अंदर तो आपको पता है एसी होता है, और जिस मॉल वगैरह में एसी हो ना तो मतलब फिट है। और आजकल इतना कोई कंफर्टेबल मुझे हुआ है ना, मैं अबाया ले लेती हूँ, हल्का सा टेंट लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली, तो बस ड्रेस वगैरह को चेंज करने की जो है ना खापी नहीं होती। और चेज़अप में जैसे भी आप इंटर हो ना, तो सामने ये इतना कोई अट्रैक्टिव सेक्शन है ना, मतलब कि ज्वेलरी सेक्शन, जो कि हम लड़कियों की तो मतलब कि कमज़ोरी होती है। मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले अपनी ज्वेलरी सर्च करी थी और हमें लेना कुछ भी नहीं था। बस ये बात है कि अगर कुछ पसंद आ जाना था तो वो तो इनफैक्ट हमने ज़रूर ही लेना था, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया। सो मैं उस सेक्शन से ही निकल आई कि भाई आपने वीडियो नहीं बनाने देनी, तो हमने भाई उस सेक्शन में घूम के क्या करना था। ओके जी, यहाँ पर आपको बच्चों की ड्रेसेस की भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। प्राइसेस वाइज जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन मुझे जो है ना इनकी थोड़ी सी प्राइसेस हाई लगती हैं बच्चों के कपड़ों की। लेकिन यार जो क्रॉकरी होती है ना, इतनी कोई क्यूट और इतनी प्यारी क्रॉकरी होती है ना चेज़अप में। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख लें कितनी कलरफुल वैरायटी ग्लासेस की आई हुई थी कि मतलब कि बच्चों के लिए आप डिफरेंट टाइप के ग्लास ले सकते हैं, जो कि बच्चे आपको तंग करते हैं अगर दूध नहीं पीते, जूस नहीं पीते, क्योंकि गर्मी में तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। और मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं मेकअप सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और मैं बिल्कुल गई भी नहीं। लेकिन यार ये जो मेला वाइन वाले बर्तन है ना चेज़अप, क्या सुना दे रही है, ऐसा होता है कि मैं चेज़अप आऊँ और मैं ये वाले बर्तन ना लूँ। और इस दफ़ा मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं वो आगे चल के आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हम चेज़अप आए क्यों। अम्मी को अनब्रेकेबल का एक डिनर सेट लेना था, लेकिन यार चेज़अप, हाइपर स्टार और यहाँ पर इम्तियाज़ वगैरह में इतने महंगे थे। अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी चाहिए चीज़ों की, क्रॉकरी, बर्तन, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, और आपको प्राइसेस भी रीज़नेबल चाहिए ना, तो आप ज़रूर कराची की एक मार्केट है बोल्टन के नाम से, जो कि होल सेल की बेस्ट मार्केट है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ से सब चीज़ें जो है ना होल सेल रेट पर जो हैं ये सेल करते हैं। और यार यहाँ पर जो वैरायटी हमें दिखी ना, मतलब कि जो चेज़अप में अनब्रेकेबल के डिनर सेट वगैरह थे, जो पूरे हाफ प्राइसेस का फ़र्क था, मतलब बिल्कुल आधी कीमत पे वो मिला। अच्छा, ये डिनर सेट था, पहले हमें ये पसंद आ रहा था, लेकिन बस मेरी अम्मी का जो है ना माइंड कुछ सेट नहीं हो रहा। बस अम्मी चाह रही थी कि कोई डिसेंट सी चीज़ मिल जाए, सो वो बस इस तरह के जो है ना वो दिखाते जा रहे थे क्रॉकरी, लेकिन मतलब काफ़ी प्राइसेस रीज़नेबल थी। और मैं तो डिफरेंट चीज़ें उठा के ना उनकी वीडियोज़ बना रही थी। ये जैसे कि थर्मोस था, इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी, और था भी ये 1 लीटर का। अच्छा, ये जो डिनर सेट था ना, ये मेरी अम्मी को फाइनली पसंद आ गया था और हमने परचेज़ कर लिया था। और उसके बाद जो है हम रैंडम चीज़ें देख रहे थे। मतलब हम लेडीज़ की आदत होती है ना कि एक चीज़ को देखने के साथ साथ कितनी चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, ये जो देगचियों का सेट था, ये वाला, ये मतलब कि लगान, आई थिंक इसको कह रहे थे क्या यार, ये देगची इतनी अच्छी लग रही थी चावल बनाने के लिए खसूसन, मतलब कि इसकी जो है ना विड्थ वगैरह काफ़ी अच्छी। उसके बाद मुझे तो ये फ्लोरल जो डिनर सेट थे ना, ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन यार ये किसी की मतलब कि चॉइस होती है ना, घर में डेली यूज़ हो नहीं सकते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी ना, ये बर्तन, यार जो पुराने वक्तों में स्टील का बर्तन यूज़ होता था ना, ये मतलब बेस्ट था, ना टूटने का डर और ना इसकी सफाई की झंझट। बस इसको वॉश किया तो ये बिल्कुल न्यू निकल आता है। स्टिल ये वाले ग्लासेस तो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अपने घर में, बच्चों वाले घर में तो ये वाले ग्लासेस बेस्ट। अच्छा जी, चलें अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। मैंने तो चेज़अप से शॉपिंग की थी यार, वहाँ पे ना सेल लगी हुई थी, मतलब 70% ऑफ पे कुछ आइटम्स उन्होंने रखे हुए थे जो कि थोड़े बिल्कुल माइनर से डिफेक्टिव थे। सबसे पहले तो ये बॉटल्स, जो कि अब इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों वाला घर हो ज़ाहिर है, उन्होंने बॉटल निकालनी है और उन्होंने तो फिल करनी नहीं है, आपने फिल करनी है, तो उस दौरान जो है ना ठंडे पानी की जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैंने ये थोड़े से लार्ज साइज़ में ले ली थी, और इनकी प्राइसेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आई थिंक 375 की मुझे 2 मिली थी।
बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है अगर आप केयर से यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर गिरती विरती नहीं है ना बॉटल तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने फ्रेश आइटम में से लिया था। डिफेक्टिव आइटम कौन से थे वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद तो आपको पता है कि गर्मियों में गिलास भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, और बच्चों वाले घर में ना स्टील ज़्यादा बेटर रहता है, या इस तरह के जो है ना प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना, मतलब बने हुए, तो आपको ये लग रहा है कि जैसे ग्लास के हैं लेकिन ये होता प्लास्टिक है। अच्छे वाला प्लास्टिक था। इसकी प्राइस 3 के जो मतलब पेयर था उसकी प्राइस थी 375। रीज़नेबल है, बस आप ले लें। और फिर वही बात आ जाती है कि जितना केयर से आप संभालते हैं ना बर्तन को, उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, उसको मतलब सेफली जिस तरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। उसके बाद ये बाउल्स, यार ये मुझे इतने पसंद है ना, ये मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी इसके 3 से 4 मतलब कि सेट हैं मेरे पास, लेकिन यार ये इतने क्यूट लग रहे थे और इतने प्राइसेस वाइज इतने कोई इकोनॉमिकल थे। 350 का मतलब कि ये एक जो है ना मुझे मिला था बाउल। फिट है, मतलब कि अगर आप इसमें कोई रायता वगैरह डालें, सलाद वगैरह बना लें, या कोई सालन अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाया है, कोई डेजर्ट है, वो आप इसमें सर्व कर सकते हो। और इनकी शेप्स इतनी क्यूट है, मैं अब आपको इनको खोल के भी दिखाती हूँ। ये 3 है, मतलब कि एक ये ग्लास शेप में था, और अच्छा इनका जो ग्लास है ना वो थोड़ा सा मोटे वाला ग्लास है, सो इतना टूटने का भी डर नहीं होता। मेरे पास ऑलरेडी इनके बड़े भी मौजूद हैं, डिफरेंट साइज़ के मेरे पास हैं, सो मैंने ये 3 भी जो है ना परचेज़ कर लिए थे। और ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको तो आप एज ए ऐश ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको आप एज ए डेकोरेशन ट्रे के तौर पे भी यूज़ करें तब भी आपके काम आ सकता है। और ये तो बहुत ही कोई क्यूट लग रहा था ना, तो इसका तो साइन जो है ना, ये तो एप्पल आईफोन के साइन वाला उन्होंने मतलब उनसे आई थिंक इंस्पायर होकर बनाया था। सो ये 350 का ईच था, ये मैंने परचेज़ कर लिया था। उसके बाद ये आइटम्स जो थे ना, ये डिफेक्टिव आइटम्स थे। अब मैं आपको ये तमाम चीज़ें भी दिखा देती हूँ। इन पे ऑफ़ कितना था, 70% तक ऑफ़, मतलब कि बिल्कुल आधे से भी कम कीमत पे। अगर कोई मतलब मैं आपको प्राइसेस के साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको हैंड चॉपर दिखा रही हूँ ना, जो कि पहले मेरा टूट चुका था और ये मुझे अगर इतने % ऑफ पे मिल रहा था तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। उसके बाद ये जो है जार का सेट था, और एक ये लंच बॉक्स था। सबसे पहले इनकी क्वालिटी की बात करें, बेस्ट क्वालिटी के थे। थोड़े से डिफेक्ट थे तो इस वजह से मैंने जो है ना इनको परचेज़ कर लिया था। ये जो जार थे ना, ये 3 का पेयर था, मतलब कि एक कॉफ़ी के लिए, एक टी के लिए, एक शुगर के लिए। और इनकी जो क्वालिटी है ना वो एक्सट्रीम हाई, मतलब अच्छे गिलास में ये बने हुए थे। और इसका जो डिफेक्ट था वो ये था कि ये 3 का पेयर था तो एक इनमें मिसिंग था, एक आई थिंक टूट गया होगा उनका। तो इन्होंने मुझे जो है ना 1100 समथिंग का था, तो 70% ऑफ के बाद ये मुझे 250 का मिला। तो 2 जार 250 के रीज़नेबल थे, मैंने ले लिए। उसके बाद ये जो हैंड चॉपर है ना, इसमें कोई भी दिखने में ना आपको कोई भी डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा, और चलने में भी बेस्ट है। और इसकी जो अंदर से कटर है ना वो इतना शार्प था ना, बस इसका डिफेक्ट ये था कि जो ये इसका है ना यहाँ से ये थोड़ा सा टूटा हुआ था। और ये मुझे आई थिंक ये भी 70% ऑफ में मिला था, और ये आई थिंक 70% ऑफ के बाद 325 या 350 का था, इतने का ही था, 350 का इतने का। तो यार अच्छा है, काफ़ी शार्प ब्लेड्स थे इसके, और इसकी जो है ना मतलब मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी। और घर में आपको पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने इसको भी ले लिया था। और उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी ना वो ये मैं इसकी प्राइस अब आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 350 का मुझे आई थिंक मिला था 70% ऑफ के बाद। उसके बाद जो ये लंच बॉक्स है ना यार, इसकी क्वालिटी एक्सट्रीम अच्छा प्लास्टिक था, और ऊपर से जो ये इसका जहाँ पर ये स्पून रखते हैं ना, ये चीज़ इसकी टूटी हुई थी। तो इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, कोई स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, या इस चीज़ को बिल्कुल तोड़ दें, लेकिन अंदर से इसकी मतलब कि क्वालिटी देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, इसका प्लास्टिक कितना अच्छा प्लास्टिक था। और ये भी मुझे जो है ना 70% ऑफ के बाद आई थिंक 250 का मिला था या 275 का मिला था। सो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और ये आज का जो है व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और जो चीज़ें मैंने ली हैं आपको पसंद आई हैं या नहीं आई, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं, और आपने लाइक करना नहीं भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।